नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के नए उपराष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों, भारत के जो उपराष्ट्रपति का चुनाव कल हुआ है और उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आने वाली कई एग्जाम्स में और कई सालों तक आपको इस वीडियो में से प्रश्न देखने को मिलेंगे। कल चाहे कोई भी एग्जाम हो, रेलवे की आने वाली है, आईबीपीएस की आने वाली है, कोई भी एग्जाम आने वाली हो, जीडी कांस्टेबल की हो या एसएससी की, एमटीएस की, कोई भी एग्जाम देने वाले हो, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर आपके स्टेट में ली जाने वाली कोई भी एग्जाम हो, उसमें इस टॉपिक में से एक नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो प्लीज वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखिएगा। मुझे ज्यादा एडिटिंग वगैरह कुछ करना आता नहीं है, लेकिन कंटेंट और क्वालिटी आपको वीडियो के क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास, बिल्कुल कम समय में आपको पूरा का पूरा टॉपिक करवा दूंगा। तो प्लीज वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए कवर कर लेते हैं हम गई काल पिछले दिन जो घटना घटी हमारे भारत में उपराष्ट्रपति के लिए जो चुनाव हुआ है उसके बारे में। ठीक है, प्लीज वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। भारत के नए उपराष्ट्रपति, रट लीजिएगा, एक नंबर तो आपका पक्का है। ठीक है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। देखना कौन चुना गया है, तो सीपी राधाकृष्णन। किस नंबर के चुने गए हैं दोस्तों? तो 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो ये याद रखना है हमें। कई बार क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी पूछे जाते हैं। वे तमिलनाडु के तिरुपुर के मूल निवासी है। ठीक है, और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार थे। वो भाजपा के पक्ष में थे। उनको कितने वोट पड़े हैं? तो 452 वोट पड़े हैं। और विपक्षी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन थे? तो न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी को थे, जो जिनको 300 वोट मिले थे, जिसकी वजह से वो हार गए और हमारे नए राष्ट्रपति बने हैं, उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तिरुपुर तमिलनाडु में हुआ था। पूरा नाम उनका क्या है? जो चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन उनका पूरा नाम है। शिक्षा देख लेते हैं उनके बारे में। वीओ चिदम्बरम कॉलेज थूथुक्कुडी तमिलनाडु से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए में स्नातक हुए थे। ठीक है, बीबीए में। राजनीतिक सफर देख लेते हैं उनकी। तो 1974 में उन्होंने जनसंघ से शुरुआत की थी, फिर आरएसएस में शामिल हुए और बाद में भाजपा में शामिल हुए थे। लोकसभा में उनका पद देख लेते हैं दोस्तों। तो कोयम्बटूर से वो 2 बार सांसद बन चुके हैं, 1998 और 1999 में। भाजपा अध्यक्ष वो 2003 में बने थे, 2006 तक रहे थे। वे भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के प्रदेश प्रमुख भी रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, राज्यपाल देख लेते हैं दोस्तों। वो 2023-24 में झारखंड, तेलंगाना और पुडुचेरी के अतिरिक्त प्रभारी थे, वहां के राज्यपाल रह चुके हैं। और जुलाई 2024 से उनको महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल के रूप में चुना गया था। जुलाई 2024 से महाराष्ट्र में वो आज तक राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है, याद रखना है हमें। भारत के उपराष्ट्रपति का पद और उससे संबंधित प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रावधान से प्रेरित है। ये बहुत ही क्वेश्चन ये बार बार रिपीट होता है, इसलिए मैंने हमारे जो उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं उसमें मैंने 360 पूरा का पूरा हमारा जो उपराष्ट्रपति का जो चैप्टर होता है हमारे संविधान में, उसको मैंने कवर कर लिया है, वो भी वन लाइनर के माध्यम से, वन लाइनर के स्वरूप में। इस एक वीडियो को आप शुरुआत से अंत तक जरूर देखिएगा। और मैं आपसे ज़्यादा नहीं, पूरे भारत में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके पास से सिर्फ इस वीडियो के लिए 500 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ। अब देखते हैं आपके भाई ने मेहनत की है तो आप हमको कितना सपोर्ट करते हो। वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखिएगा और अपने भाई दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे कई आने वाले वर्षों तक इसमें से एक क्वेश्चन जो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पद का और उससे संबंधित प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, वहां से लिया गया है। उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 63 से 69 में दिए गए हैं। याद रखना, उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान और उनसे संबंधित भाग कौन सा है? तो भाग 5वां है दोस्तों, और अनुच्छेद 63 से 69 है। ठीक है, 69 है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पद से इस्तीफा देने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिरी, जिन्होंने पद से इस्तीफा दिया था।
भारतीय संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है? तो भाग 5 में। हमने आगे बात कर ली है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक पार्ट है, टॉपिक है, तो प्लीज वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखिएगा। भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो हामिद अंसारी जी थे, जिन्होंने 2007 से 2017 तक 10 वर्षों तक उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा दी थी। भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति का पद। पहले राष्ट्रपति और उसके बाद अगर कोई आता है तो वो आता है उपराष्ट्रपति। ठीक है। भारतीय सॉरी दोस्तों, उपराष्ट्रपति की अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, ज्यादा नहीं। अगर हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, अगर उस पद पर कुछ प्रॉब्लम हुई है, इस्तीफा दिया है या उनकी मृत्यु हो गई या फिर उसको पद से दूर किया गया है, तो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। लेकिन कब तक संभालते हैं? तो वो सिर्फ 6 महीने तक ही राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही डीप ये वाला टॉपिक है, तो प्लीज शुरुआत से अंत तक जरूर देखिएगा और याद कर लीजिएगा। मैं ऐसे पढ़ाऊंगा ना, आपको एक बार सुनेंगे ना, आपके दिमाग में पूरा का पूरा टॉपिक बैठ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखिएगा। ज्यादा एडिटिंग वगैरह करना मुझे आता नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 63 क्या कहता है? तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा संविधान के प्रावधान के अनुसार। अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 64 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 64 क्या कहता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 65 क्या कहता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 65 के मुताबिक संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति की भूमिका का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 66 यानी अनुच्छेद 66 देख लेते हैं दोस्तों। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं और चुनाव के प्रावधान किए गए हैं 66 में। योग्यताएं देख लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार को ये योग्यताएं पूरी करनी होगी। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसका कोई मापदंड नहीं है दोस्तों। अधिकतम आयु कोई सी भी हो, वो उपराष्ट्रपति पद के लिए बन सकते हैं। ठीक है, उसे राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए योग्य होना चाहिए। चुनाव के समय वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। हाँ, उनके पास और कोई ओहदा या फिर और कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए दोस्तों। उम्मीदवार को 15,000 की सुरक्षा राशि यानी डिपॉजिट जमा करनी होती है। अनुच्छेद 67 देख लेते हैं। 66 अनुच्छेद क्या कहता है दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 67 में दी गई है। मोस्ट आईएमपी और बार बार रिपीट होता है। इस वीडियो में से तो आपको क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे आने वाले कई सालों तक, कई एग्जाम में। पद चाहे कोई सी भी एग्जाम का हो दोस्तों, आप किसी भी लेवल की एग्जाम दे रहे हो, चाहे केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की दे रहे हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की, आपकी स्टेट के भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इस वीडियो में से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो प्लीज वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखिएगा। अनुच्छेद 68 क्या कहता है दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति। अनुच्छेद 69 69 क्या कहता है दोस्तों? 69 क्या कहता है? तो उपराष्ट्रपति की पद की शपथ कहता है दोस्तों। ये वीडियो पूरा 360 ऐसा है कि इसमें से बार बार कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आने वाले भविष्य में भी इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें संविधान में जो हमारा टॉपिक आता है उपराष्ट्रपति का, उसको मैंने इसमें पूरा कवर कर लिया है सिर्फ आपके लिए। तो आपके भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति और उनका कार्यकाल पूरा किए बिना इस्तीफा देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, 1952 में थे। याद रखना दोस्तों, भारत के पहले उपराष्ट्रपति, ये भी बार बार रिपीट होता है इसलिए मैंने इसमें भी कवर कर लिया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 में थे। भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत इस्तीफा दे सकते हैं? तो अनुच्छेद 67 के तहत वो इस्तीफा दे सकते हैं। दोस्तों प्लीज वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखिएगा और आपके भाई ने इस वीडियो के लिए 500 लाइक्स का टारगेट रखा है, तो प्लीज पूरा जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए हर एक टॉपिक ऐसा लाऊंगा जिसमें से क्वेश्चन बनेंगे, और इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, और टेलीग्राम की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।